अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप सबको अपने चैनल मिसबास किचन में वेलकम करती हूँ। और आज मिसबास किचन में मैं लेकर आई हूँ चिकन पुलाव की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सिंपल सा पुलाव है, बहुत डिलीशियस बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देगची में मैंने जो घी है वो हाफ़ कप जो ऐड कर दिया। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें मैंने शामिल कर देना है प्याज, जो एक मैंने बड़े साइज़ का लिया है, इसे स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसे शामिल कर देंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। देखिए प्याज का कलर जब इस तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने शामिल कर देना है फिर जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करके इसे कवर कर दूंगी। इससे ये होगा कि इसकी बहुत अच्छी सी एक खुशबू और साथ में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छे से हमारा कुक हो जाएगा। देखिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी चिकन लिया है मैंने हाफ़ केजी, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया था। इसको इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन का कलर जो सा है वो चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। इसे रफली चॉप कर लें, फाइनली चॉप कर लें, मिक्स ही करना है तो वो इसमें ऐड कर दूंगी। कुछ पानी शामिल करूंगी और इसको कवर कर दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी ज्वाइन किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मिसबास किचन में जब भी वीडियो अपलोड करूं ऐसी प्यारी सी रेसिपी तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालते हैं। मैंने साबुत काली मिर्च डाली है 12 से 15, बादियान का फूल 1 जो इसमें शामिल कर दिया है, दालचीनी स्टिक्स जो कि 2 ली हैं मैंने, बड़ी इलायची जो है वो 1 इसमें ऐड की है और लौंग इसमें जाएंगे 2 और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 2 सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने लंबाई में कटिंग की है इन्हें। ब्लैक पेपर जो ली है वो मैंने 1 टीस्पून ली है, कुटी हुई ली है, पिसी हुई नहीं ली है। धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, वो शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसमें शामिल करूँगी हल्दी जो कि मैंने 1/4 टीस्पून ली है, वो शामिल करने के बाद इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें चेक भी कर सकते हैं, उसके मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मैंने ये वाला गिलास 2 गिलास मैंने जो है चावल के लिए हैं तो मैं 4 गिलास जो है वो पानी के ऐड कर दूंगी। फिर इसको कवर कर दूंगी कि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने का अब हम वेट करेंगे और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मिसबास किचन जो मेरा चैनल है इस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिक सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बॉयल आ गया है। ये मैंने चावल लिए थे 2 गिलास, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले जो है वो भिगो कर रख दिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको कर दूंगी मिक्स। इस पॉइंट पे आप नमक इसमें एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, अगर कम हो तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। जैसे ही पानी में पकने लग जाएंगे चावल और इसमें इस तरह से बबल्स आना शुरू होंगे
फिर हम इसे दम पे रख देंगे। इसके लिए मैंने जो तवा था वो ऑलरेडी जो गर्म होने के लिए रख दिया था, वो तवे के ऊपर हम रख देंगे इस देगचे को और साथ ही इसे अब हम दम पे रख देंगे। एक मैंने किचन टॉवल लिया है, उसको मैंने गीला किया है और उससे मैंने इसको कवर कर दिया है 5 to 7 मिनट्स के लिए। देखिए 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है। मैंने इसे रायता और कचूमर सैलेड के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।